नहीं करूंगा तुमसे। दीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 16वीं और 17वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे प्यारे से जमाई राजा और हमारे प्यारे से ससुर जी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इनके बीच एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, लेकिन आज ससुर जी ने कुछ ऐसी बातें कर दी, कुछ ऐसा नोटिस करवा दिया कि जहाँ पर से हमारे जमाई राजा की क्रेडिबिलिटी पे अब जो है शक खड़ा हो चुका है। शक कैसा खड़ा हुआ, तो वही बात है कि जमाई राजा के सामने ससुर जी कहने लगे कि सलार जो है उसके पीछे दुश्मन पड़े हुए। लेकिन वही बात है कि उसके पीछे कौन से दुश्मन पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे प्यारे से अब्बाजान कहते हुए कि सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं ही था उसका, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन आस्तीन का सांप है, जिसको मैं जल्द ही जल्द बेनकाब करूंगा। और बस ये बात ठीक है, सब लोग जो है बोलने लगे कि कौन आस्तीन का सांप, किसी की बात करे। और दूसरी तरफ हमारे जमाई राजा समझ गए कि ये मेरी ही बात कर रहा है बुढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब्बाजान अपने दोस्त से बात करते हुए कहते हुए कि ये आस्तीन का सांप मेरे बेटे को जो है मेरे खिलाफ कर रहा है, मुझे मेरे बेटे के खिलाफ कर रहा है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त कहता हुआ कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो उसको जो है चीट कर रहा है। लेकिन वही है कि वो मेरा बेटा था जो कि उसके घर पे पनाह मांगने गया था, लेकिन उसने उसका राज फाश कर दिया, इंफॉर्मेशन लीक कर दी। और बस ये बात ठीक है, वो सोचने लगे कि सही बात है, मतलब कि हम जमाई राजा पे भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारा जमाई राजा भी सोचता हुआ कि ससुर जी बड़े चालाक निकले, अब मैंने आपको कम समझा, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आपको देख लूंगा। तीसरी तरफ उसकी बीवी आती हुई कहती हुई कि अब्बाजान काफ़ी अजीबोगरीब बात करते, कभी कुत्ता कभी सांप, पता नहीं किसको ये जो है लकब देते रहते। दूसरी तरफ जमाई कहता रहा कि तुम जो हो कुछ ज़्यादा नहीं सोचने लगी, और वही बात है कि तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो, किसको कह रहे होंगे। लो दूसरी तरफ हमारे जमाई राजा कहने लगे कि किसी को कहे ना कहे, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब भी वो सलार के बारे में कंसर्न होते हैं उसका नुकसान करते हैं और ख़ुद को उससे दूर करते हैं। तो दूसरी तरफ बहन ने पूछ लिया कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो वही बात है कि साहिबा से शादी करवाना चाहते हैं वो सलार की। और बस ये बात ठीक है, बहन भी बेचारी टेंशन में आ गई, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मशरूफ हो चुका हूँ ये सोचने में कि जमाई राजा अच्छा इंसान है या अब्बाजान बुरा इंसान है। खैर अब्बाजान तो बुरा ही है, लेकिन जमाई राजा की भी अच्छाई पे अब एक क्वेश्चन मार्क तो बन ही गया है। तो ये भी देखने में मज़ा आएगा कि जमाई राजा आखिर क्या क्या गुल खिलाता है, क्या वो सलार का साथ देगा या सलार को साफ करेगा। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वलीमे के अंदर चाहे ताया जान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता हुआ, काफ़ी ज़्यादा शर्म आती हुई, तो अपनी बीवी से कहते हुए कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे शर्म आती है। लेकिन दूसरी तरफ ताई कहती हुई कि मुझे घर जाने में शर्म आएगी, यहाँ से चले गए तो सब लोग मुँह फाड़ फाड़ के बातें करेंगे, अभी तो हमारा जो है लिहाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ताया कहते हुए तो तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पर जो है बेगैरती से खड़ा रहूँ। और वही बात थी कि हमारी ताई जान कहने लगी खड़े रहना पड़ेगा, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, क्या वहाँ पर दुकान में खड़े नहीं रहते। और वही बात थी कि हमारा ताई जान कहने लगा कि वो बात अलग है ये बात अलग है, लेकिन वही है कि बात भले ही अलग हो, लेकिन आज खड़ा रहना हमारी मजबूरी है, वहाँ पर भी तो मजबूरी होती है। और बस ये बात थी कि ताई जान कहने लगे कि ठीक है आज रात यहीं पर गुजार देते हैं जिल्लत ख्वार होकर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा काका किरण को देखी जा रही है, किरण सितारा को देखी जा रही है, सितारा किरण को देखी जा रही है, और तभी किरण कहती है कि चलो यहाँ से चलते, और सितारा कहते हैं कि दूसरी तरफ सलमान वहाँ पर सितारा का रास्ता रोक लेता है, कहता है कि सितारा तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि किस दाल की बात कर रहे हो तुम। और तीसरी तरफ सलमान ने जवाब दिया कि वही दाल जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि कौन से पापड़, लेकिन वही बात है कि सलमान कहने लगा कि वही पापड़ जिनके चक्कर में तुमने यहाँ पर रायता फैला दिया। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि रायता। और बस ये बात थी कि सलमान ने जवाब दिया कि वही रायता जिसके दाग तुम्हारे किरदार पे पड़ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन तीसरी तरफ सलमान ने उसे कहा कि रुको जरा देख तो लो, मेरे जो ये कपड़े हैं इनके ऊपर कोई दाग तो नहीं पड़ा ना सालन का। बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि भूख के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सलमान, जाओ जाके खाना खाओ। और बस ये बात थी, सलमान वहाँ से चला गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी सितारा बेचारी जहाँ पर भी जाती है तो जिल्लत और ख्वार का सामना करना पड़ता है। उसको कोई कहता है कि आजा मुझे मैसेज दे दे, और दूसरी तरफ कोई कहता है कि आजा मुझे नंबर दे देती है। तीसरी तरफ जो है घर की औरतें उसका जो है मजाक उड़ाती है, कहती है कि ये औरत, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी निकलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा कासिम उसके पास आया और कहने लगा कि सितारा तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि ये क्या मतलब है इस बात का। और बस ये बात थी कि हमारे कासिम ने कह दिया कि तूने कल मुझे चादर के लिए बुलाया था और आज इसको जो है वलीमे में इन्वाइट कर लिया, वो भी मैसेजेस करके, वो भी पिंकी पहन के। और बस ये बात थी कि हमारी सितारा कहने लगी कि मैंने पिंकी नहीं पहना, मुझे पहनाया गया। और आने की बात है तो जब जिसको जहाँ जाना होता है वो चला जाता है, कोई बुलाने से नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यासा कासिम कहने लगा कि किसको
उल्लू बनाती हो सितारा। मैं तुम्हारे पीछे पागल था, तुम्हें मोहब्बत करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन तुमने तो इज्जतों के जनाजे निकाल दिया। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि बस कर दो कासिम, मुझे रोना आ रहा है। और बस ये बात थी कि कासिम कहने लगा कि ठीक है तुम्हारा हुक्म सलाखों पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सलार वहाँ पर आ गया। सलार कहने लगा कि किसका हुक्म किसके सलाखों पे जा रहा है। आए 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 दोनों मंगेतर आपस में बातें कर रहे हैं। और बस ये बात थी कि कासिम कहने लगा कि सॉरी मिस्टर सलार, मैं किसी की उतरन नहीं पहनता। ओए 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 ये बात थी कि मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि टीवी तोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ड्रामा ही तो है, ड्रामा के लिए टीवी क्यों तोड़ूंगा मैं। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सितारा रोने लगी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है निमी। निमी कहती है कि यहाँ पर भी जो है तुम बाज नहीं आती लड़कों को लड़वाने से। और बस ये कहकर उसका हाथ पकड़ के ले जाती हुई दूसरी तरफ जो है सलमान और सॉरी हमारा सलार और कासिम एक दूसरे के आमने सामने थे। तो हमारे प्यारे से सलार ने कह दिया कि तुम तो इसके पीछे पागल थे, भूल गए क्या। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से कासिम ने सलार से कह दिया कि हाँ पागल तो मैं था, लेकिन वो आपके पीछे पागल थी, आपको बुला रही थी। और बस ये बात थी कि सलार कहने लगे कि हाँ बुला तो मुझे ही रही थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी निम्मी और हमारी प्यारी सी सितारा आपस में बातें करते हुए। और सितारा कहती हुई कि तुमने क्यों नहीं कहा, तुमने जब मेरी पाक दामनी का सबूत देना था तो क्यों नहीं दिया, निम्मी बताओ मुझे। और बस ये बात थी कि निम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हें बर्बाद जो करना था, मुझे तुम्हें जो है सलार की नजर में गिराना जो था। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा कासिम भी वहाँ पर खोपचे में सब कुछ सुनता रह गया और कहने लगा कि अरे निम्मी तुमने ये क्या किया, मैंने अपनी सितारा पे शक कर लिया। और दूसरी तरफ जो है सितारा कहने लगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने वो मैसेजेस पढ़े थे, फिर बताओ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और वही बात है कि उस दिन तो मैंने मैसेजेस किए थे, लेकिन आज किसने मैसेजेस की है। और वही बात है कि हमारी सितारा कहने लगी कि आज भी मैंने मैसेजेस नहीं किए थे, मेरे पास तो मेरा मोबाइल है ही नहीं। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा कासिम और भी ज़्यादा रिग्रेट होने लगा, कहने लगा कि ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी सितारा का दिल दुखा दिया, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी निम्मी वहाँ से निकली तो हमारा कासिम उसके सामने अगर कहने लगा कि यार निम्मी मुझे तो बता देती, मुझे तो कॉन्फ्रेंस में देती, मुझे तो सब कुछ सच सच बताती, क्यों नहीं बताया तुमने। लेकिन दूसरी तरफ निम्मी ने कहा कि अगर मैं बता देती तो तुम भरोसा कर लेते। और वही बात है कि हाँ कर लेता, मैं अपनी सितारा के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सितारा साइड पर सब कुछ देख रही थी और निम्मी कहने लगी कि ये तो चीख चीख के बता रही थी, तुम्हें मैसेज भी किए थे, तुमसे कहा था कि चादर आके मेरे सर पर डाल दो, लेकिन तुमने तो उसकी चादर छीन ली थी। आए आए आए। और बस ये बात थी कि कासिम बेचारा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। सितारा वहाँ से जाने लगी, लेकिन कासिम कहने लगा कि रुक जाओ। लेकिन सितारा बेचारी एक घड़ी के लिए रुकी और फिर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा हीरो अपनी फुफ्फो के साथ बातें करता हुआ और फुफ्फो को कहता हुआ कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो मैंने सितारा की ईंट से ईंट बजा डाली। और बस ये बात थी कि फुफ्फो कहने लगी कि सही बात है बेटा, ऐसियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही सितारा आगे से जा रही थी तो कुछ लड़कियों ने उसको रोक लिया, कुछ लड़कियाँ नहीं कुछ औरतों ने उसको रोक लिया और कहने लगी कि तुमने तो अपने बाप का नाम डुबाया है, सितारा छी सितारा छी। और बस ये बात थी कि सलार को लगने लगा कि यहाँ पर तो जो है तमाशे चलते रहेंगे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और सलार फुप्पो के हाथ में हाथ डाल के वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा शर्म के मारे वहाँ से जाने लगी तो उसके सामने आ गया हमारा सलमान। तो सलमान को कहने लगी कि सलमान एक काम करो ना, मुझे घर छोड़ो। लेकिन सलमान कहता हुआ कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे भाई का वलीमा है। दूसरी तरफ हमारी सितारा कहती हुई एक काम करो, तुम्हारे भाई का वलीमा है ना, मेरे भाई का तो नहीं है, उसको फ़ोन कर दो। लेकिन दूसरी तरफ सलमान ने कहा कि अगर उसको फ़ोन करना है तो तुम कर दो ना। और दूसरी तरफ सितारा ने कहा कि अगर फ़ोन मेरे पास होता तो तुम्हारी मिन्नतें मसाजतें करती मैं। और बस ये बात थी कि सलार को जो है अचानक से वो क्या बोलते हैं उसको, नींद से जैसे इंसान झपकता है ना वैसे झपक गया और कहने लगा कि सितारा तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि नहीं है मेरे पास फ़ोन और आगे जाने लगी। लेकिन तभी आ जाता है कासिम। कासिम कहता है कि सितारा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मुझसे जो है बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि नहीं 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 गुनाह तो मुझसे हुआ है, मैं पिंकी पाई जो लगती हूँ, मैंने उसको बुलाया था, मैंने कहा था आओ देखो मेरी जिल्लत करो। लेकिन दूसरी तरफ कासिम कहने लगा कि सितारा बस कर दो। लेकिन सितारा कहने लगी कि नहीं 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 तुम लोगों ने मुझे किसी को मुँह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। और बस ये बात थी कि वहाँ पर सालार भी पीछे से आता हुआ और सितारा वहाँ से जाती हुई तो उसने अपना हाथ बढ़ाया कासिम ने और उसको पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो सितारा, मैं तुम्हें चादर दूंगा, तुम मुझसे चादर मांग रही थी ना, चादर क्या मैं तुम्हें पूरा का पूरा घर खरीद के दे दूंगा। लेकिन तभी आता है वहाँ पर सलार और सलार कहता है कि सितारा तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है क्या। और बस ये बात थी कि सितारा कहने लगी कि इसको बोलो यहाँ से चला जाए प्लीज़। लेकिन तो सितारा वो कहता हुआ कि चलो शाबाश अपने भाई का फ़ोन दो, तुम तो अच्छी लड़की हो ना, मैं तुम्हारा जो है काम करवा देता हूँ। लेकिन दूसरी सितारा कहती हुई कि कासिम तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे। और बस ये बात थी कि कासिम कहने लगा कि क्यों नहीं सितारा, तुम्हें तो मैं चलो घर छोड़ देता हूँ। और बस ये बात थी कि सलमान जो है बिचा कासिम वहाँ पर जो है गाड़ी लेने चला गया और सलार सितारा को देखने लगा और सितारा सलार को देखे बगैर आगे जाने लगी तो सलार उसका जो है रास्ता क्रॉस करके वहाँ से निकल गया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ सितारा एक तरफ सलार सितारा को देख रहा है, सितारा सलार को नहीं देख रही। तो सलार को ऐसा लग रहा है कि सितारा तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था तो मैसेज कैसे हुए। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कासिम वहाँ पर गाड़ी लेकर आ गया और सितारा उसके साथ बैठ के चली गई। और बस ये बात थी कि अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखेगी जाते हुए तो क्या होगा
आग लगेगी दिल में, और जो दिल में आग लगी तो सब कुछ तहस नहस करने लगा। सलार तो उसकी माँ ने उससे कह दिया कि बेटा क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। और बस ये बात थी कि सलार ने दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए प्लीज़। लेकिन माँ कहने लगी कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो बड़े अच्छे मूड में गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि पपलू हुआ है मेरा, मुझे जो है बेवकूफ़ बना दिया, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। ये कहूँ कि मेरी प्यारी मोहब्बत उस लड़के के साथ चली गई मुझे ठेंगा दिखा के। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि क्या बात करें, और वही बात है कि आप कभी नहीं समझेंगे, आप कभी नहीं समझेंगे। और बस अब वहाँ पर जो है चीज़ें तोड़ने लगा और माँ को रूम से बाहर निकाल दिया। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारी प्यारी सी सितारा अपनी प्यारी सी मतलब कि काका किरण उसके लिए जो है ऑमलेट लाती हुई और ब्रेड लाती हुई, तो हमारी सितारा ने कह दिया कि इसका फोटो करके भी सलार को भेज दिया होगा ना तुमने, लेकिन अगर मैंने ये खा लिया तो तुम बताओगी कैसे कि ये मैंने ही खाया है, क्या मेरा पेट चेक करोगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी काका किरण कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो सितारा, मैं तो निम्मी को जो है नीचा दिखा रही थी। और वही बात है कि वो आके गालियाँ मुझे दे और नीचा निम्मी देखेगी, नहीं मुझे समझ के रखा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि मुझे तो ही ना पता था कि वो ऐसा करेगा, मुझे तो लगा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन वही बात है कि कैसे मोहब्बत करता है, तुमने वहाँ पर जो तमाशा लगा था वो देखा नहीं था। और वही बात है वो तो पकड़े गए थे इसलिए ना। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे सिलसिला कहने लगी कि अच्छा ठीक बात है, लेकिन तुम मामू की सॉरी चाचा की बेटी हो, तुम्हें तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मेरी तो ईट से ईट बजा देंगे, मेरा मोबाइल ले लिया, अब मुझे जो है पाबंदी कर दी है घर के अंदर बाहर निकलने में, तो अब तुम मेरे लिए कुछ भी मत करना। बस ये बात कह कर वहाँ से चली गई। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसका फ़ोन तो हमारी प्यारी सी न्यारी सी काका किरण के पास था, तो किरण के पास आ गए, कहा कि मेरा फ़ोन दो मुझे। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी ताई कहने लगी कि तुम्हें अभी भी फ़ोन के चस्के लेने। और वही बात है कि इन बटने वाले फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब तक ये फ़ोन मेरे पास था तब मेरी ज़िंदगी आबाद थी, मेरी इज्जत महफूज थी, लेकिन जैसे ही तुम लोगों के पास गया है तो मैं बदनाम हो चुकी हूँ और मेरा कैरेक्टर ख़राब हो गया, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। और बस ये कहकर फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ताई कहने लगी कि इसको तो जो है जोश आता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा सलार बेचारा पागल होता हुआ कहता हुआ कि ये कैसे हो सकता है, जब उसके पास फ़ोन ही नहीं था तो मेरे पास मैसेज कैसे आ गए, ये कैसे हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से जमाई राजा कहते हुए कि इसका मतलब है कि अगर उसने मैसेज नहीं किया तो तुम्हें जो है किसी और ने मैसेज किया, यही बात है ना सलार। लेकिन वही बात है कि सलार कहने लगा कि नहीं उसने जो है फ़ोन चुपके से उठा लिया होगा तो मुझे मैसेज कर दिए होंगे। लेकिन हमारी प्यारी सी बहन कहने लगी कि तुम चाहते क्या हो, कि उसने मैसेज किए थे या नहीं किए थे, तुम क्या चाहते हो। वही बात है कि वो कहने लगा कि वो बड़ी ही क्लेवर लड़की है, वो जो है मुझे उल्लू बना रही है, मुझे कंफ्यूज कर रही है और मुझे कंफ्यूज करके जो है अपने गर्विदा बनाना चाहती है। मुझे जो है रिग्रेशन हो रहा है कि हो क्या गया है। और बस ये बात ठीक है, ड्रामा वहाँ पर ख़त्म हो गया। और बस आगे की किस्त की भी बात कर ही लेते हैं कि आगे की किस्त में कुछ ये होने वाला है कि हमारे कासिम को जिसको जो है अपनी सितारा की सच्चाई पता चल गई है तो कह रहा है कि सितारा से तो मैं शादी करूँगा, और वो यही कह रहा है कि आप जाके रिश्ता लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ ताई कहने लगी कि मैं खाला भी कहने लगी कि मैं उसका रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी। तो दूसरी तरफ हमारे कासिम ने कहा कि आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद चला जाऊँगा। और वही बात है कि मैं उसको इस घर की बहू नहीं बनाऊँगी, वो इस घर में नहीं आएगी। और वही बात है वो इस घर में आएगी भी नहीं, मैं उसको लेकर इस्लामाबाद फुर हो जाऊँगा। तो इसी तरफ हम देख रहे हैं कि सलार भी बेचारा कंफ्यूजन का शिकार हो रहा है और उतने में ही उसका दोस्त उसको बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है, कह रहा है कि सितारा सलार तेरी मेरी बट्टी। लेकिन वही बात है कि नहीं तेरी मेरी बट्टी नहीं, तेरी मेरी कट्टी। और वही बात है कि सलार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे जो है कट्टी करो। और बस ये बात ठीक है, सलार कहने लगा कि तुम्हारे साथ दोस्ती मेरे बाप के साथ जिद थी, लेकिन इस जिद के चक्कर में मैं अपना चैन सुकून इत्मीनान सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। और बस ये बात थी कि उसने कट कर दिया फ़ोन। इसी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सितारा का जो है रिश्ता आ रहा है और रिश्ता इतना ज़्यादा मतलब कि बूढ़ा इंसान, मुझे तो देख कर मेरे तो हॉल उठ गए। मैं सोचने लगा इसकी सितारा इतनी प्यारी, इतनी कमसीन, इतनी खूबसूरत, इसके लिए ये देव। और बस ये बात था कि हमारा प्यारा सा भाई भी शायद यही सोचा है, भाई भी यही कह रहा है कि मैं अपनी बहन की शादी इस देव के साथ नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ सितारा को जो है ढाल सा गए, वो कहने लगी कि मेरा भाई मेरे साथ है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, तुम जाके जो भी करोगे लेकिन ना मैं इससे मिलूंगी ना उससे शादी करूंगी। और यहाँ पर जो है ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि ये रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर में बारात से नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम है। दीजिए कफारा।